कोडिंग के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में एक कॉम्पैक्ट, सिंपल और क्लियर तरीके से। पाइथन पार्ट 5, इसमें हम फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप की फाइल होती हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से उनके ऊपर हम कर सकते हैं और उनकी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक्सेस मोड्स भी देखेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे। फाइल ये रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे। पहले ऐसे दिखती थी फाइल, अब यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं अब ऐसी दिखती है फाइल, किस फोल्डर में है वो। पर सिमिलैरिटी क्या है, पहले भी फाइल आपकी इंफॉर्मेशन रखती थी, आज भी रखती है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन आ रही है डेटा से बनकर। डेटा क्या है, डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा का मतलब हो गया आज का टेम्परेचर क्या है, आज का विंड स्पीड क्या है, ये आपका डेटा हो गया है। ये ऑर्गेनाइज नहीं है, आज का टेम्परेचर कुछ भी नहीं बता रहा है, आज की विंड स्पीड कुछ भी नहीं बता रही है। इनकी अलोन कोई मीनिंग नहीं है। जब हम रिकॉर्ड रखते हैं, जून मंथ का ये टेम्परेचर है, मई मंथ का ये टेम्परेचर है, इन सब का रिकॉर्ड होता है। यानी डेटा के बाद हम जब उसका रिकॉर्ड करते हैं एक टेबल के फॉर्म में, वो हमारा रिकॉर्ड बनता है, उसका मीनिंग होता है और उस रिकॉर्ड को स्टोर करती है हमारी फाइल। और ये फाइल में तब हम कहते हैं कि फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन या फाइल इंफॉर्मेशन को बताती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फाइल का जो इंफॉर्मेशन अभी हमने देखा, डेटा से रिकॉर्ड से फाइल बनी, उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेट, डिजिट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सब में किसी का भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। जनरली हम ऑडियो फाइल्स अलग देखते हैं, वीडियो फाइल्स अलग देखते हैं, इमेज फाइल अलग देखते हैं और टेक्स्ट फाइल अलग देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर फाइल की डेफिनेशन क्या हुई, नेम्ड लोकेशन। पहले ये हम फाइल देख के ऐसे समझ जाते थे, अब फाइल की डेफिनेशन क्या हुई, एक नेम्ड लोकेशन। नेम्ड एक ऐसी लोकेशन जिसका नाम है, वो आपकी फाइल की कैटेगरी हो गई, वो एक डिजिटल फाइल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये फाइल के मेन 2 फीचर्स क्या हैं। एक तो इसका फीचर है कि रीयूजेबिलिटी। पहले भी जब ये कार्डबोर्ड की थी तब भी ये रीयूजेबिलिटी थी, तब भी ये परमानेंट स्टोरेज थी, और आज जब ये डिजिटल फाइल की हम बात कर रहे हैं तब आज भी ये रीयूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। रीयूजेबिलिटी जो कि जब ज़रूरत हो तब हम एक्सेस कर लें। पहले भी ये परमानेंट स्टोरेज का फॉर्म था, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए तरीका था फाइल में रखो। आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का यूज़ करते हैं, यानी हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में नहीं यूज़ होती, सेकेंडरी मेमोरी में ये स्टोर होती है फाइल परमानेंट स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये आपकी डिजिटल फाइल हो गई। ये तीनों चीज़ें पहले भी थी, आज भी है। हम टाइप्स ऑफ फाइल्स में टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल पढ़ेंगे। पहले टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या है, एक स्टोर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बाइट, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं, लगातार हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। एक बाइट कैसे बनता है, 8 बिट से। तो एक बाइट यहाँ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। आस्की में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तब। ठीक है, और भी रिप्रेजेंटेशन लग सकते हैं, बट जनरली हम आस्की वैल्यू में इसको इनकोड करते हैं। सिंपल समझे कि ये हमारी फाइल है। नोटपैड में मैंने एक फाइल बनाई,
उसमें मैंने लिखा हेलो और बाय, ये दोनों चीज़ स्टोर है। तो एक एच यहाँ, ये एक पहला जो बाइट है वो एच को, दूसरी ई को, तीसरी एल को, चौथी भी आपकी एल को, और पांचवी भी ओ को रिप्रेजेंट कर रही है, HELLO। और ये लास्ट में है न्यू लाइन कैरेक्टर। यहाँ पे तो हमने स्पेस दे दिया, नोटपैड में हमें दिख रहा है स्पेस है, अब यहाँ एंड हो गया है और नया लाइन स्टार्ट हो रही है, बाय लिखा गया है। लेकिन स्टोर करते समय हम स्पेस नहीं स्टोर करते हैं, जो एक्चुअल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर वहाँ स्टोर कर दिया जाता है। इससे समझ में आ जाता है कि ये अब यहाँ से नया लाइन चालू हो रही है। फिर आपका BYE है। तो इस तरीके से ये आपकी फाइल स्टोर होती है। और जब हम लास्ट कर लेंगे, फाइल को सेव करेंगे, तब एंड ऑफ लाइन N और /R विंडोज़ में यूज़ होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू लाइन कैरेक्टर ये /N है। तो ये एंड ऑफ लाइन को आपके रिप्रेजेंट करता है। वाइल ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, जब भी हमें टेक्स्ट फाइल ओपन करना होता है हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर लेते हैं, नोटपैड, वर्डपैड। ये ट्रांसलेट कर देते हैं हर ASCII वैल्यू को एंड इक्वलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ जो ये 0010 का मीनिंग है वह ASCII में है और उसको ट्रांसलेट वापस हमारा एडिटर करता है, जो भी एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं, और वो उसके इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन वाला कैरेक्टर शो कर देता है। वो फिक्स है, हमेशा H को इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो फिक्स इनकोडिंग है और उससे वो कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के समझने के लिए हो जाता है, लायक हो जाता है। जैसे .doc/docx, ये फाइल से हमें कन्फ्यूज़न रहता है। MS वर्ड की फ़ाइल हमारी टेक्स्ट फाइल है, MS वर्ड में का एक्सटेंशन .doc होता है या docx होता है पुराने और नए वर्जन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो हैं आपके टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये अलग इसका फॉर्मेट रहता है, टेक्स्ट फाइल नहीं है। हमें जबकि दिखता है वो टेक्स्ट है, लेकिन उसमें फॉर्मेट उसका अलग होता है, इसलिए ये आप ध्यान रखिए। कॉमन टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपकी नोट्स, ये .txt है, आप एक्सटेंशन से पहचानेंगे। ये डॉट के बाद जो एक्सटेंशन होता है ये सेम होता है। तो .txt यानी ये टेक्स्ट फाइल है, क्लियर कट। ये .csv ये भी टेक्स्ट फाइल है। .python की .py जिसमें हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट मोड वाली फाइल जितनी भी होती हैं .py, वो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है। HTML फाइल्स हैं, वो भी आपकी टेक्स्ट फाइल कहलाती हैं। JSON होता है जिसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, तो वो भी आपकी टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में आता है। और XML जो हम HTML से मिलता जुलता है वो भी आपकी टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपकी हैं टेक्स्ट फाइल की। अब हम समझते हैं बाइनरी फाइल। बाइनरी का बाई का मतलब हो गया 2, 0 और 1। बाइनरी का मतलब है 0 और 1। बाइनरी में दो ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ट्रू फॉल्स कह लीजिए या 0 1 कह लीजिए। जब हम फाइल के फॉर्म में बात करेंगे तो 0 1 ज़्यादा सही लगता है। बाइनरी फाइल स्टोर कैसे करती है डेटा को? कौन सा फॉर्मेट है, 0 या 1? ये भी कॉन्टिन्यूस डेटा होगा। कोई स्पेशल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है जब तक कि जो वो प्रोग्राम है, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, हमने एडिटर हैं तो एडिटर प्रोग्राम उसमें कुछ ऐड कर रहा है तब होगा। अदरवाइज उसमें अपने आप जो नॉर्मल बाइनरी फाइल है उसमें हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं यूज़ करते हैं। कोई स्पेशल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है। इसमें भी एक बाइट, जो एक बॉक्स है, ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वही सेम है जैसे
टेक्स्ट फाइल में था वैसे ही ये यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी डेटा फाइल में वो आस्की वैल्यू कन्वर्जन टाइप जो हमने अभी पहले बताया था वो नहीं होता है। ठीक है, कॉमन बाइनरी फाइल की एग्जांपल आपकी इमेज फाइल हो गई, आपकी सॉन्ग की फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, EXE जो हम बहुत यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूट हो जाती हैं ये फाइल, रन हो जाती हैं, ये बाइनरी फाइल होती हैं। डॉट डैट, ये जितनी भी फाइल होती हैं ये भी बाइनरी फाइल हैं। डॉट बिन फाइल है, ये भी बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सब ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है क्योंकि आस्की इनकोडिंग है ही नहीं, रॉ 01 का फॉर्मेट है, कोई इनकोडिंग नहीं लगी है, तो ये बाइनरी डेटा फाइल है, ऑलवेज बाइनरी रहती हैं और इसमें रॉ बाइनरी फॉर्मेट होता है और ह्यूमन इसको पढ़ नहीं सकता है, रीड नहीं कर सकता है। डिफरेंस फिर क्या हुआ टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में, ठीक से समझते हैं। टेक्स्ट फाइल स्टोर कर रही है आपके एक्चुअली कैरेक्टर को, H स्टोर हो रहा है और उसका H को स्टोर करने के लिए वो कन्वर्ट इंटरनली कर रहा है आस्की वैल्यू में उसकी, लेकिन बाइनरी फाइल में स्टोर हो रहा है रॉ 0 का मतलब 0। इसमें टेक्स्ट फाइल में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, अभी दिखाया था। बाइनरी फाइल में नो ऑटोमेटिक न्यू लाइन, कोई ऑटोमेटिक न्यू लाइन नहीं होती है। टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल है, इंसान पढ़ सकते हैं और इसको बाइनरी फाइल को इंसान पढ़ नहीं सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल यूजेस क्या करती हैं, आस्की इनकोडिंग या यूनिकोड फॉर्मेट जो होता है इनकोड करने का वो यूज़ करती हैं और ये डायरेक्ट बाइनरी वैल्यूज़ पे ही वर्क करता है, डायरेक्ट बाइनरी वैल्यूज़ रहती हैं, इसमें कोई इनकोडिंग टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती है, शामिल नहीं होती है। कॉमन टेक्स्ट फाइल की एग्जांपल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक चीज़ है डेटा डॉट डैट, ये टेक्स्ट और बाइनरी दोनों फॉर्मेट में हो सकती है, मतलब ये डॉट डैट को आप टेक्स्ट फाइल भी कह सकते हैं, बाइनरी फाइल भी कह सकते हैं। इसमें ये हमको सुविधा होती है जिसमें ये दोनों है, ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है। ऑपरेशंस ऑन टेक्स्ट फाइल, अब हम टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, खोलना, बंद करना और उसमें लिखना, पढ़ना, रीड, राइट, ओपन, क्लोज, मेन ये 4 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशंस ऑन टेक्स्ट फाइल, इससे रिलेटेड फंक्शन आपके IO मॉड्यूल में अवेलेबल है। IO मॉड्यूल को अब क्वेश्चन उठता है इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में या नहीं करना पड़ेगा। आंसर है जो कॉमन फंक्शन है उनके लिए हमको ये IO मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि ओपन फंक्शन, रीड राइट फंक्शन, क्लोज फंक्शन, इनके लिए। लेकिन अगर कुछ आप स्पेशल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उस केस में आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट IO मॉड्यूल। जैसे कि फंक्शन जो अनकॉमन है, स्ट्रिंग IO, बाइट्स IO, टेक्स्ट IO रैपर, ये सब फंक्शन, तो ये क्लियरिटी होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हमको ओपन करना है अपनी फाइल। सिंटैक्स सामने लिखा हुआ है। ओपन करने से पहले आपकी फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए या ओपन करने के दौरान वो क्रिएट हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। या तो आप जो ओपन ऑपरेशन कर रहे हैं उसी के थ्रू वो फाइल क्रिएट हो जाए या वो ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करती हो, पहले से ही वो उपलब्ध हो। ठीक है, ये आपको ओपन करने से पहले जब प्रोग्राम में ओपन लिख रहे हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरे ओपन लिखने से वो फाइल क्रिएट हो जाएगी या वो पहले से ही अवेलेबल है। अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के लिए हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है। फाइल ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है, यहाँ हम फाइल ऑब्जेक्ट जहाँ लिखा है यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं।
F1, FI, कुछ भी। उसके बाद हमको ओपन कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद जो हम फाइल नेम लिखेंगे उस नाम की या तो फाइल पहले से ही बनी होगी या हमारे ये ओपन स्टेटमेंट लिखने से वो बन जाएगी। बाद में ये ऑप्शनल है एक्सेस मोड। कौन कौन से एक्सेस मोड है? ये आपके हैं RW प्लस R बाय डिफ़ॉल्ट है। रीड करने के लिए R यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने यहाँ एक्सेस मोड कुछ भी नहीं दिया तो वो R माना जाएगा। उसके बाद है W, राइट करने के लिए W प्लस इसमें रीड और राइट दोनों फैसिलिटी है, यानी जहाँ कमी होगी, रीड की कमी होगी तो ये रीड अवेलेबल हो जाएगा, राइट की कमी होगी तो राइट अवेलेबल हो जाएगा। प्लस का मतलब है रीड राइट ऑप्शन बोथ। ए अपेंड माने जोड़ना। बी का मतलब है बाइनरी और एक्स का मतलब है क्रिएट करना। मैंने शुरू में बताया ना कि ओपन से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेस मोड एक्स लिख दिया मतलब हमारी फाइल ये क्रिएट भी हो जाएगी, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी इस सेम स्टेटमेंट से। ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्लियरिटी कि फाइल ऑब्जेक्ट की यहाँ क्या ज़रूरत है। हम ओपन लिख दें और हमको तो इतना ही समझ में आ जा रहा है कि यह ओपन लिख दिया और हमारी फाइल खुल जाए, बट ये फाइल ऑब्जेक्ट ना हैंडल का काम करता है। फ्रिज खोलने के लिए हैंडल है, कार का डोर खोलने के लिए हैंडल है, कोई भी डोर खोलने के लिए हैंडल रहता है ना, ये बस वही हैंडल है। ये हैंडल होगा तो आपको बहुत बहुत आसानी होगी उस ऑब्जेक्ट को खोलने की। फ्रिज हो, कार हो, दरवाज़ा हो, कुछ भी हो, वही काम ये करता है, वही रोल है इसका। ये हैंडल का काम करता है। कभी कभी हम इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं। आपकी फाइल अगर नहीं क्रिएट होगी, एक्स लिखेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। एक्सेस मोड को यहाँ आपने समझ लिया तो आप के लिए पूरा मॉड्यूल की क्लियरिटी हो जाएगी। मेन कहानी जो है एक्सेस मोड की ही है। बाइनरी का मैंने बताया बी। बाइनरी मोड अगर होगा तो फाइल को बाइट के फॉर्म में लेगा, बाइट बाय बाइट, एक एक बाइट के फॉर्म में लेगा। अगर टेक्स्ट मोड है यानी बी के अलावा जब भी आप RW प्लस A और X लिख रहे हैं, बी नहीं है, तो वो टेक्स्ट मोड लेगा। टेक्स्ट मोड वर्क्स विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने हेलो, हेलो वर्ड, बाय, कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, तो वो स्ट्रिंग हो गया ना, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेगा, वरना वो बाइट के फॉर्म में लेगा। बाइनरी मोड बाइट के फॉर्म में, टेक्स्ट मोड वर्ड के फॉर्म में, समझ सकते हैं आप। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, नॉन टेक्सचुअल डेटा। अब ये नॉन टेक्सचुअल डेटा क्या हो गया? जैसे कि इमेज टेक्स्ट नहीं है, ऑडियो फाइल टेक्स्ट नहीं है, वीडियो फाइल टेक्स्ट नहीं है, तो ये नॉन टेक्सचुअल डेटा ओपन होते हैं बाइनरी मोड में। PDF फाइल भी आपकी नॉन टेक्सचुअल है, वो भी आपकी बाइनरी मोड में ओपन होगी। आपके ये एक्सेस मोड है। इनका कॉम्बिनेशन कौन कौन सा यूज हो सकता है वो भी हम देख सकते हैं। ये R है रीड के लिए, राइट करने के लिए WAX। हम इसके संग R के संग प्लस लगा दिया, मतलब रीड और राइट अब दोनों होगा। रीड तो R से मिल ही रहा था, प्लस लग गया तो प्लस तो रीड राइट दोनों फैसिलिटी देता है, तो प्लस लगने से जो भी है, रीड है केवल तो राइट की भी फैसिलिटी उसमें आ जाएगी, राइट है केवल तो उसमें रीड की फैसिलिटी आ जाएगी, अपेंड है केवल तो उसमें रीड राइट दोनों की फैसिलिटी आ जाएगी। और ये RB है, बी लगाने से बाइनरी, WBAB, तो ये सारे बाइनरी मोड में ओपन करो। रीड तो करो लेकिन बाइनरी मोड में, राइट तो करो बाइनरी मोड में, अपेंड तो करो बाइनरी मोड में। बाइनरी मोड वर्क्स विद बाइट, ये पहले ही लिखा हुआ है। रीड बाइनरी और रीड ही नहीं करो, अब प्लस लग गया है तो बाइनरी मोड में भी रीड कर सकता है और राइट भी कर सकता है। राइट लग गया, राइट के साथ में बी लगा है, बाइनरी मोड हो गया, प्लस का मतलब है रीड राइट दोनों हो सकता है।
यही यहाँ अपेंड होगा बाइनरी मोड में, और रीड राइट दोनों फैसिलिटी मिल रही है। रीड जब भी आर लग रहा है तब क्या हो रहा है, और जब भी डब्ल्यू लग रहा है एक्सेस मोड तब क्या हो रहा है। रीड ओनली रीड्स, डब्ल्यू ओनली राइट्स। पर मैं डब्ल्यू को ना कहूँगी, आप लोग उसको डब्ल्यू को राइट से ना समझिए, डब्ल्यू को समझिए ओवर राइट। अगर आप इसको डब्ल्यू से हम बहुत इजीली राइट करना लिखना है फाइल में, नहीं, ये डब्ल्यू जो है ना एक्चुअली ओवर राइट करता है। नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, इरेजेस ओल्ड डेटा। ओवर राइट में क्या होता है, जो लिखा है डेटा उसके ऊपर लिख जाएगा, पुराना डेटा चला जाएगा। तो अगर केवल डब्ल्यू है तो ये ध्यान रखिए, ये राइट नहीं है, ये एक्चुअली ओवर राइट है, ये पुराने डेटा के ऊपर लिखेगा। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, राइट नहीं ओवर राइट, तो हमारे से गलती ना हो। ठीक है, रीड केवल रीड करेगा। रीड जब भी आप लगा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट। रीड तभी करेगा, रीड आप कोई किताब कैसे पढ़ सकते हैं, जब तक वो एग्जिस्ट करेगी ना, वो होगी तभी तो आप वो फाइल वो किताब पढ़ सकते हैं। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे। राइट करने के लिए आपको लिखना है तो आप नई कॉपी में भी ला के लिख सकते हैं, पुरानी में भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू जो है ना ये क्रिएट भी कर देता है फाइल। तो डब्ल्यू जब आप लिख रहे हैं ना तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बट डब्ल्यू को हमेशा याद रखिए, ओवर राइट इरेजेस ओल्ड डेटा, और रीड केवल पढ़ता है, और केवल पढ़ता है, डज नॉट इरेज डेटा। कोई भी डेटा ये डिलीट नहीं करता, ये केवल पढ़ता है, सिंपल है। ए क्या है, ए है अपेंड। अपेंड माने जोड़ना। आप क्योंकि लास्ट में लगते हैं ना जाके, वही चीज़ है, अपेंड करता है, जुड़ जाते हैं। उस लाइन कोई बनी है उसके लास्ट में आप जुड़ जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। एड्स एट एंड, अपेंड तो ऐड करता है एंड में, कर्सर एंड में पहुंच जाता है। ये कर्सर की कहानी भी और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अपेंड में तो 100% आप एंड पे जुड़ रहा है तो उसका फाइल कर्सर या जो पॉइंटर है वो आपके फाइल के लास्ट में आ जाता है। क्लोज है, क्लोज का बहुत सिंपल है, जो चीज़ आप ओपन करेंगे ना उसको क्लोज करना ही करना है, ये आपका कंपलसरी चीज़ है। आपने यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किया तो आप यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट वही फाइल नेम होना चाहिए, ये वही फाइल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी हैंडल सेम होना चाहिए। जो जिस फ्रिज का आप हैंडल से खोल रहे हैं उसी के हैंडल को आप बंद करेंगे, सिंपल है। तो फाइल ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आपने ये वाला 10 फ्रिज रखे हुए हैं, किसी का आप खोल दिए और किसी का बंद कर दिए तो उससे काम नहीं होगा ना। तो जो फ्रिज आपने खोला है जिस हैंडल से, उसी हैंडल को आप क्लोज करेंगे या उसी ये फाइल ऑब्जेक्ट को आप क्लोज करेंगे। ओपन फाइल सो इट क्लोजेज ऑटोमेटिकली। एक हमारा ऑपरेशन ऐसा भी है, एक स्टेटमेंट ऐसा भी बनाया गया है कि भाई ये एक बार ओपन करना पड़ता है, फिर ध्यान रखना पड़ता है क्लोज करना है। उससे अच्छा ऐसा कुछ पाइथन की तरफ से दिया गया है कि आप जो फाइल ओपन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जब उसका ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगी, बंद करने की आपको जरूरत नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक वाला भी सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिक वाला सिस्टम आपके इस ओपन में नहीं लगेगा। कौन से ओपन में, जिसमें आप विद लगा रहे हो, विद ओपन। अब इसका सिंटेक्स क्या है, विद ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड एज फाइल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसका हैंडल कहाँ लगा हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे लगा हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एग्जाम्पल में देखेंगे। इससे फाइल अगर आपने ओपन करी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इतना कि इसमें आपको क्लोज करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लोज अपने आप होगा। तीसरा आपका है राइट ऑपरेशन। यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स और यहाँ लाइन लिखी हुई है। ये क्या कर रहा है, माई ऑब्जेक्ट वो हैंडल है, फाइल का हैंडल ही अब केवल लिखा गया है।
फाइल यहाँ ओपन कर ली, माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, वो लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी है। अब इस फाइल का हैंडल यानी उस फाइल का हैंडल है, उस हैंडल डॉट राइट लिखेंगे, यानी उसका हैंडल अब हमें मिल गया है, फाइल से कनेक्शन मिल गया है। अब डॉट लगा के राइट लाइंस या राइट फंक्शन दोनों लिख सकते हैं। राइट फंक्शन, राइट लाइन फंक्शन कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। राइट लिखेंगे तो वो एक ही स्ट्रिंग लिखेगा, एक स्ट्रिंग एक बार में लिखेगा। राइट लाइंस लिखेंगे तो वो पूरा सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग लिखेगा। ये अंतर है। जैसे यहाँ पे राइट लाइंस लिखा है तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड हेलो जाएगा फाइल में, कॉमा लगा के दूसरा वर्ड जाएगा और उसके लास्ट में ये स्लैश एन यानी एंड ऑफ लाइन भी उसमें एंटर हो रहा है। लाइन वाइज जा रहा है, पूरी एक लाइन हेलो बाय की एक लाइन जा रही है। और अगर केवल राइट लिखते तो एक वर्ड जाता, एक बार में हेलो, फिर दोबारा हमको बाय लिखना पड़ता, फिर हमको दोबारा तीसरा वर्ड डालना पड़ता। लेकिन राइट लाइन लिखने से एक से ज़्यादा वर्ड जा रहे हैं, प्लस लास्ट में उसमें हमको ये एंड ऑफ लाइन देना पड़ता है इस तरीके से, और ये हमारा राइट लाइन होता है। राइट लाइन में इंटरनली कैसे ये सेव हो रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। डेटा इज स्टोर्ड इन बफर टेम्परेरी स्पेस। उसके बाद जब आप क्लोज मेथड को कॉल करते हैं उस हैंडल पे, हैंडल का मतलब ये फाइल ऑब्जेक्ट शुरू का समझा जाए, तो जब क्लोज मेथड लगाते हैं उस हैंडल पे तब वो बफर का कंटेंट ट्रांसफर होता है। कि एक कहानी के रूप में समझिए, कुरियर वाला है, अब एक घर से हर 5 मिनट बाद कुरियर के लिए वो कह रहे हैं ये सामान मेरा बेंगलोर पहुंचा दो। जम्मू कश्मीर में बैठे हुए उनको बेंगलोर सामान पहुंचाना है और दे नहीं रहे हैं इकट्ठा, पहले 5 मिनट पहले ये ले लो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट दिया ये ले लो, तीसरा दे ले लो, तो उनके 10, 20, 50 जितने भी सामान है वो धीरे धीरे करके दे रहे हैं। कुरियर वाला कह रहा है भाई मैं एक एक सामान को वहाँ जम्मू कश्मीर से बेंगलोर पहुँचाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मेरा वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा इनके घर के आगे ही बैठ जाता हूँ। जब ये कह देंगे कि हाँ हो गया, क्लोज कर दो, तब मैं सारा सामान इकट्ठा करूँगा और फिर पहुँचाऊँगा। वही चीज़ है, डेटा इज स्टोर्ड इन बफर। एक बफर बना देते हैं टेम्परेरी स्पेस, भैया यहाँ जितना पहुँचाना है राइट करना है वो यहाँ डाल दो। जैसे ही क्लोज मेथड कॉल होगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो फाइल बंद करना चाह रहे हैं, मतलब अब तो इनको लिखना ही नहीं है, अब इनको लिखने का काम पूरा हो गया है, इसीलिए क्लोज मेथड कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लोज मेथड इनकाउंटर होगा उस टाइम पे वो बफर में जितना भी कंटेंट था वो आपके फाइल में जाकर ट्रांसफ़र होगा। कई बार हमको इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ जाती है। रीड फंक्शन में फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रीड एन या रीड लाइन फंक्शन दूसरा फंक्शन है, इसमें भी आप एन देते हैं। एन क्या है? एन बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ बाइट। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर आपकी टेक्स्ट मोड है, एन बाइट्स अगर बाइनरी मोड है। बाइट यानी बाइनरी मोड में और टेक्स्ट मोड के लिए ये कैरेक्टर लेता है। रीड लाइन हमेशा आपका एक पूरी की पूरी लाइन देगा, एक बार में एक पूरी लाइन देगा मैक्सिमम। अगर लाइन से ज़्यादा आपने बता दिए कैरेक्टर ले लो तो भी वो लाइन ही देगा, क्योंकि वो एक लाइन ही देने का वो फंक्शन है रीड लाइन। और रीड एन है ये आपका, इसको लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये पहचानता ही नहीं लाइन क्या है, ये कैरेक्टर पहचानता है, कैरेक्टर देगा। ठीक है, इसको हम लूप लगा करके हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बार में 10, 5 जितने कैरेक्टर हैं वो आने हैं। रीड एन, रीड लाइन एन, ये फंक्शन में डिफरेंस क्या है? रीड्स एन कैरेक्टर्स फ्रॉम एनीवेयर
और ये रीड करता है करंट लाइन जहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर होगा वहाँ से, और ये कहीं से भी आप बताएंगे करेक्टर जहाँ होगा, बिगनिंग से भी दिखा सकता है, कहीं से भी। इसको नंबर ऑफ करेक्टर से मतलब है, स्टार्टिंग में फाइल का पॉइंटर है वहाँ से दिखा देगा। रीड एंड इग्नोर करता है लाइन ब्रेक, लाइन को पहचानता ही नहीं तो इग्नोर करता ही है, और रीड लाइन स्टॉप हो जाता है न्यू लाइन पे क्योंकि ये पहचानता है। रीड एंड रीड अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स, 4-10 लाइन के बराबर आपने दे दिया है 200 करेक्टर, तो ये 10 लाइन आ रही है 20 लाइन आ रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। रीड लाइन ये एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा। एक और चीज़ है इसमें, अगर रीड और हमने एन दिया ही नहीं, एन की वैल्यू हम फंक्शन के बीच में पैरामीटर जो है हम वो दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, पूरी की पूरी फाइल पढ़ डालेगा एक बार में, रीड्स होल फाइल। और रीड लाइन क्या करेगा, अगर इसमें आपने एन नहीं दिया तो पूरी की पूरी एक लाइन पढ़ेगा एक बार में, ये अंतर है। एन दे देते हैं तो वो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, रीड्स एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। रीड लाइन रीड्स 1 लाइन अप टू एन कैरेक्टर्स अंटिल न्यू लाइन। इसमें ध्यान रखना है कि न्यू लाइन के बाहर जाके नहीं वो रीड करेगा, वो आपके कैरेक्टर, आपकी समस्या कि आपने कम दिए हैं ज़्यादा दिए हैं, वो एक मैक्सिमम एक लाइन पढ़ेगा। आपने वहाँ पे कैरेक्टर्स आप ज़्यादा दे दें, दूसरी लाइन में जाने लगेंगे तो पढ़ेगा ही नहीं, ये है। उसके बाद है आपका फंक्शन स्प्लिट फंक्शन। ये क्या करता है, आपके जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब हो गया आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं विद स्पेसेस वो सब स्ट्रिंग में आ गए, तो स्ट्रिंग में ये स्प्लिट कर देगा स्पेस को के अकॉर्डिंग। हम स्पेस कहाँ देते हैं, एक वर्ड लिखते हैं फिर स्पेस देते हैं, फिर दूसरा फिर स्पेस, तो ये स्पेस रिमूव करके उन सबको लिस्ट में सारे वर्ड्स को डाल देगा, यानी वर्ड्स की लिस्ट बना देगा, यानी एक एक वर्ड इसकी लिस्ट में क्या आएगा, वर्ड्स आते जाएंगे जो कि स्पेस से सेपरेटेड होंगे ओरिजिनल लाइन में। स्प्लिट लाइंस क्या है, ये आपकी स्प्लिट होगा न्यू लाइन पे, ये नई लाइन कैरेक्टर को पहचानेगा, और ये वर्ड को स्प्लिट नहीं करता, हर लाइन को स्प्लिट करता है। तो ये क्या करेगा, लाइन रिटर्न करेगा। इसकी लिस्ट में क्या होगा, इसकी लिस्ट में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरी की पूरी लाइन की लिस्ट बनी होगी, ठीक है। यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, बहुत सारी जहाँ लाइनें होती हैं वहाँ पे हम स्प्लिट लाइन यूज़ करते हैं, और ये इस वर्ड को स्प्लिट नहीं करता जैसा कि नाम से क्लियर है। टेल क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, यानी वो हैंडल हो गया, फाइल का हैंडल हो गया। डॉट टेल ये बताता है करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर अभी मैंने पहले यूज़ किया कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर होगा, तो ये पता कैसे पड़े, कई बार हमको कन्फ्यूज़न होता है, कई बार वो बिगनिंग में नहीं होता है, आपने अपेंड ऑपरेशन किया है तो फाइल पॉइंटर लास्ट में है, तो वो पता कैसे पड़े, उसके लिए है टेल। बताओ, केवल बताता है करंट पोजीशन, अभी फाइल पॉइंटर कितने बाइट पर या कितने कैरेक्टर पर है, उसको ये इंडिकेट कर देता है। तो इट डज नॉट मूव द पॉइंटर, पॉइंटर को मूव नहीं करता, इट ओनली शोज। मूव कराने के लिए ये सीक है, सीक फंक्शन, ये आपका मूव करेगा फाइल पॉइंटर को। कितना मूव करना है वो ऑफसेट है, कहाँ से मूव करना है वो रेफरेंस पॉइंट है। ऑफसेट आपका नंबर ऑफ बाइट्स हो सकता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, वो मैंने बता दिया है। बाइनरी मोड है या बी लिखा हुआ है एक्सेस मोड में तो बाइट्स होगा, अदरवाइज कैरेक्टर होगा। कितना, जैसे 5 कैरेक्टर मूव करना है, कहाँ से, 0 से। 0 माने बिगनिंग ऑफ द फाइल, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 लेता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देंगे तो ये बिगनिंग ऑफ द फाइल मानेगा। 1 अगर 0 की जगह यहाँ पे 1 कर सकते हैं, यानी करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर।
फाइल पॉइंटर की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर, या 2 है एंड ऑफ फाइल में से मूव करना है, ठीक है। 3 है बिगनिंग, करंट पोजीशन, एंड ऑफ फाइल, 0 1 2, और कितना मूव करना है, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है वो आप यहाँ ऑफसेट में लिखेंगे। नेक्स्ट अब आपकी एग्जाम्पल है, ये मैंने सिंपल एग्जाम्पल है, यहाँ मेरी फाइल है बनी हुई और ये ओपन किया है कोड फाइल .txt, x। अब ये ओपन फंक्शन आप देखेंगे उसमें फाइल नेम है और यहाँ पर एक्सेस मोड है। एक्सेस मोड x है, ये क्रिएट करता है, ये फाइल को न केवल ओपन करेगा बल्कि नॉन एग्जिस्टिंग फाइल होगी इस केस में और ये क्रिएट करेगा, ठीक है। ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो इशू आ जाएगा। ये समझ रहा है कि आप पहली बार एक फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। कहाँ क्रिएट करेगा, ये आपकी सेम वर्किंग डायरेक्टरी में मेरा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर ये उसकी पूरी लोकेशन है और उसी लोकेशन में ये इसने नई फाइल बना दी, ठीक है, क्रिएट कर दी। क्या लिखा उसमें, अब फाइल हैंडल से ही, फाइल हैंडल है ये, फाइल हैंडल डॉट राइट, और ये मैंने एक वर्ड उस फाइल में लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करना इज इम्पॉर्टेंट। ये फाइल हमारी बन गई जिसमें हेलो लिखा हुआ है, केवल ये नोटपैड की एक टेक्स्ट फाइल है। एक्स आपका टेक्स्ट मोड में ही वर्क करेगा, बी नहीं लिखा हुआ है इसलिए टेक्स्ट फाइल मानेगा, वैसे भी यहाँ .txt लिखा है, ठीक है। दोनों तरीके से ये क्लियर है, टेक्स्ट फाइल बनी है। अब इस फाइल को हमने ओपन करा किस मोड में, रीड मोड में। अब हम केवल रीड कर रहे हैं, आर मोड है, राइट नहीं कर सकते हैं। जब हमने प्रोग्राम, वो अलग प्रोग्राम है, अब ये नया प्रोग्राम है, इसमें रीड मोड एक्सेस है। फाइल आपका हैंडल है, फाइल हैंडल डॉट रीड और टू कैरेक्टर, टेक्स्ट मोड है तो कैरेक्टर ही आएंगे, दो कैरेक्टर आएंगे और इस डी में सेव हो जाएंगे। डी में सेव होने के बाद हम प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा के हमने देखा कि, और प्रिंट करा के और हमने फाइल क्लोज करना ही है प्रोग्राम के लास्ट में। फिर आउटपुट में क्या आया, HE, हमारी फाइल कोड फाइल, ये कोड फाइल बनी हुई है, इसमें ये कैरेक्टर थे टोटल 1 2 3 4 5 और आया कितना, 2 कैरेक्टर। बिगनिंग से इसने 2 कैरेक्टर रीड करके यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ये एग्जाम्पल है। डिफॉल्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग ओपन फंक्शन इज स्टोर्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये स्टोर हो जाती है अगर आपने फुल पाथ नहीं दिया है। यहाँ पर हमने फुल पाथ नहीं दिया है तो वो करंट डायरेक्टरी में स्टोर होगी। अब हम डिफरेंट मोड्स जो हैं इनको एक बार, क्योंकि ये मोड ही है बेसिक, फाइल के जितने भी प्रोग्राम है इसमें बेसिक है मोड अगर आपने समझ लिया तो सब समझ लिया। W+, अब W का मतलब है ओवरराइट, मैंने सिखाया हुआ है। ओवरराइट प्लस का मतलब है रीड राइट दोनों फैसिलिटी। तो ये रीडिंग की भी फैसिलिटी प्लस के साथ में आ गई और राइट तो ये पहले ही कर लेता है। और डिलीट होगा, ओवरराइट होगा एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो अभी कंटेंट इसमें होगा वो इरेज हो जाएगा और ये ओवरराइट करके नया कंटेंट लिखेगा। W+ को यूज करने से अच्छा है यूज करें R+। ये आपका रीड राइट दोनों के लिए ओपन रहता है, प्लस ये ओवरराइट नहीं करता है। जब आपको ओवरराइट कराना तभी आप W+ करिए, अदरवाइज R+ भी आपका सेम काम करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन कोड फाइल .txt W+ किया। अब W+ करने से ओवरराइट होगा, राइट कर दिया मैंने, ये फाइल खोली कोड फाइल .txt, एक्सेस मोड इसका W+ कर दिया, यानी ओवरराइट और रीड दोनों फैसिलिटी है। अब हमने राइट कर दिया, माई वर्क इज इम्पॉर्टेंट, ये राइट फंक्शन से उस फाइल में चला गया। कोड फाइल .txt में क्या लिख गया,
माई वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोनों का हैंडल सेम है, FI दोनों का हैंडल सेम है, यानी इस फाइल को ओपन करके इसका हैंडल हमें मिल गया, उसी हैंडल के थ्रू हमने लिख दिया उसमें ये लाइन। अब ये लाइन लिखने के बाद हमने अब रीड कर लिए 6 करेक्टर और डी में डाल देगा। डी में स्टोर करके हमने डी को प्रिंट करा लिया और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। कोई आउटपुट नहीं आया। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ प्रोग्राम देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फाइल पॉइंटर का इशू हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम राइट करा रहे हैं, ओवर राइट करा रहे हैं, तो उससे फाइल पॉइंटर हमारा लास्ट में चला जाता है, फाइल के एंड में चला जाता। उस एंड ऑफ फाइल से भी आप कह रहे हैं कि 6 कैरेक्टर पढ़ो, रीड 6, तो वो लास्ट में जब फाइल पॉइंटर है उसके बाद कुछ है नहीं, तो ब्लैंक ही आउटपुट आएगा। तो इसका उपाय क्या है, इसका है कि आप सीक फंक्शन से अपने फाइल पॉइंटर को मूव करा ले। कहाँ पे, 0 पे, 0 यानी बिगनिंग में करा ले। तो बिगनिंग में कराने के बाद आपने रीड 6 करेंगे और तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये छोटी छोटी एरर होती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। W की वजह से यहाँ पर फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुँच गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। दिस इज माई पाइथन फाइल, दिस इज एक्सेस मोड। ये इसका सीक 1 टी चला गया। 1 क्या बता रहा है, ऑफसेट। ऑफसेट यानी पहले कैरेक्टर से सेट कर दिया, मूव कर दिया फाइल पॉइंटर को, जो कि बिगनिंग में था उसको मूव कर दिया है 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो क्यों बिगनिंग में है, क्योंकि अब हमने सीक 1,0 है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही लेता है, तो 1,0 एज्यूम किया जाएगा, 0 बिगनिंग में पहुंचा देगा और 1 कैरेक्टर मतलब बिगनिंग से 1 कैरेक्टर आगे, यानी टी चला गया, इसीलिए टी चला गया। एंड दिस इज़ माई पाइथन फाइल, दिस इज़ एक्सेस मोड। ये 40 कैरेक्टर उसके दिखा रहा है, टोटल उसमें 92 हो चुके हैं। तो ये वर्किंग है सीक की और टेल की, इसका यूज़ हमें ये क्लियर है। और हमने अपेंड में भी देख लिया कि ये कैसे अपेंड करता है, लास्ट में ऐड करता है कंटेंट को। हम एक बार इसका पूरा कंटेंट देखते हैं। हमने कई बार ये फाइल को रन किया है, तो हम पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं। और सीक में भी हम शुरू से 0,0 से हम देखना चाहते हैं कि बिगनिंग में आपका फाइल पॉइंटर है, ऑफसेट भी बिगनिंग में पहुंच गया। ठीक है, अब कंट्रोल S करते हैं और पूरी फाइल हम देख लेते हैं। जितनी बार हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, उतनी बार इसमें ये लाइन ऐड होती जा रही है, क्योंकि A मोड है। ठीक है, अगर इसकी जगह ये 115 हो गए टोटल, इसमें पहले 92 थे, फिर उस दोबारा रन किया, मैंने ऑफसेट चेंज किया, तो अब ये इसका पोजीशन दूसरी हो गई और ये 1 इसका सीक पहले था, ऑफसेट था 1, फाइल पॉइंटर 1 कैरेक्टर पे था। अभी इस बार रन किया है तो 0 मैंने कर दिया और ऑफसेट 0 है। पहला वाला टेल का बता रहा है, दूसरा वाला सीक का बता रहा है, और ये तीसरी बार जो प्रिंट हो रहा है वो आपका पूरा कंटेंट बता रहा है, इस बार पूरी फाइल का है। अब अगर यही काम मैं सिर्फ एक बार इसको W करूँगी और जितना भी है सब मैंने कोई और चेंज नहीं किया है, यहाँ W कर रही हूँ और कहीं कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल S किया और रन किया। अब इसमें सारा ओवरराइट हो गया। दिस इज़ एक्सेस मोड एक ही बार लिखा है, दिस इज़
कितनी बार इसमें 3 बार लिखा था, चूँकि W है तो ओवरराइट करता है और ये बाकी चीज़ें सेम है। 23 ही करेक्टर हैं दिस इज़ एक्सेस मोड में, तो ये पहला वाला टेल बता रहा है, इसका पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया है और 23वीं पोजीशन पर है। फिर हमने सीक ऑफसेट करके बिगनिंग में कर दिया, तो अब हमारा प्रिंट डी बता रहा है ये 0 है, सीक का बता रहा है 0। टेल 23 सीक फंक्शन का रिज़ल्ट है 0 और रीड फंक्शन का रिज़ल्ट है, पूरी फाइल रीड करता है, इसका रिज़ल्ट आपका पूरा एक ये लाइन है। बाइनरी फाइल का एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, बैकस्लैश लगे हैं डबल, सिंगल में ये वार्निंग देगा, डबल लगा करके हम फुल पाथ देते हैं फाइल का। फाइल का नाम डेटा है, बिन एक्सटेंशन है, ये बिन बाइनरी फाइल को इंडिकेट करता है और यहाँ पे भी हमने एक्सेस मोड बी रखा है जो कि बाइनरी फाइल को इंडिकेट करता है। डब्लू लिखा है एक्सेस मोड, इससे क्रिएट भी हो जाएगी फाइल, अगर बनी होगी तो ओवरराइट भी हो जाएगी। प्लस लिखा है रीड भी ये कर लेगी, राइट की तो ऑलरेडी फैसिलिटी है। फाइल में हमने क्या लिख रहे हैं, समथिंग न्यू, ये एक्चुअली हमारी फाइल में सेव होगा, समथिंग न्यू। बी क्यों लिखा है, बी इसका फॉर्मेट बता रहा है कि ये बाइट फॉर्मेट में होगा जो कि बाइनरी फाइल के लिए होता है। दूसरा राइट लिखा है, इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर है और वर्ड है, तो सेव क्या होगा, नई लाइन पर वर्ड सेव होगा। और फॉर्मेट क्या है, बी। पहली लाइन पे समथिंग न्यू, दूसरी लाइन पे केवल वर्ड, और दूसरी लाइन क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर लिख रखा है। ये हमने राइट कर लिया, क्लोज कर दिया। हम रन करके देखते हैं, बाय हमारी फाइल रन हो गई है और ठीक से कोई एरर नहीं आ रही है। अब हम इसमें रीड करते हैं f.read फंक्शन, इससे पूरी फाइल रीड होगी और कंटेंट हो जाएगा सेव डी में। लेकिन फाइल पॉइंटर हमारा कहाँ है, हमारा फाइल पॉइंटर W में रहता है एकदम लास्ट में, तो हम बिगनिंग में बुला लेते हैं 0,0। एक 0 भी लिखेंगे तो उससे भी बिगनिंग में आ जाएगा, और आप ये ऑफसेट 0, रेफरेंस पॉइंट भी 0, तो बिगनिंग में फाइल पॉइंटर आ गया। सब चीज़ को रीड कर लेना, रीड करके डी में डाल देना। डी को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट डी, और ये इसका इंडेंटेशन नहीं होगा क्योंकि सब एक ब्लॉक में है। कंट्रोल एस, रन किया, आपका बाइनरी फॉर्मेट है, यहाँ पे भी बी दिखा रहा है कि बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया है समथिंग न्यू और नई लाइन पे स्टोर किया है वर्ड, तो इतना चीज़ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। अब इसको हमने देख लिया, अगर हमें यही चीज़ बाइनरी फॉर्मेट में देखनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं। उससे पहले हम डेटा बिन फाइल ऐसी दिखेगी हमारी, हमने नोटपैड में खोल करके देख लिया है। अब हम इसको देखना है फाइल को कि ये बाइट फॉर्म में कैसे आती है। बाइट इन डी, डी में हमारा सारा कंटेंट है। फॉर लूप लगा लेते हैं और बाइट बाय बाइट इसको निकालेंगे। यहाँ कॉलन लगेगा और अंदर ये प्रिंट डी जो हमने ये लिख रखा है, इसको हम अंदर यहाँ पर डालेंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर ये डी को अभी तक दिखा रहा था, बट अभी हमें बाइट देखनी है, एक बाइट जो इस डी में है।
तो हम यहाँ पे फॉर्मेट एक लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट चेंज करेंगे तभी हमें वो दिखेगा। फॉर्मेट में हम कंटेंट हमारा क्या है, बाइट में आएगा, और फॉर्मेट उस कंटेंट का, जो चीज़ बाइट में है उसका फॉर्मेट क्या होगा, 08B, यानी 8 बिट्स, वही मिला के एक बाइट होगा ना। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। अब ये हमारी 8 बाइट आ गई उसी फाइल की। पहले ये प्रिंट, सिंपल प्रिंट से दिखा रहा था कि हमने बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया, अब वो बाइनरी फॉर्मेट दिखा रहा है। इसमें एक और फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, अगर हम 08 की जगह 8 की जगह हम 16 लिख दें तो ये 16 बिट के फॉर्मेट में दिखाएगा। Ctrl+S, रन। अब आप ये 8 है, 8 का डबल 16, ये बाइनरी फाइल आपको बिट्स फॉर्म में भी दिख गई।